आर्थिक तौर पर मोदी सरकार का एक और बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और वो है नोटबंदी। नोटबंदी के फैसले को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे तमाम तरह के सवाल उठे, इकोनॉमी को लेकर भी तमाम बातें कही गई, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिला। सरकार ने तमाम ऐसे दावे किए कि इससे न सिर्फ काला धन रुकेगा, बल्कि दावा यह भी किया गया कि इससे बढ़ते करप्शन पर भी रोक लगेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आठ नवंबर 2016 की तारीख तो आपको याद होगी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। नोटबंदी जिसका नाम सुनकर आज भी बड़े बड़े लोगों के चेहरों की रौनक उड़ जाती है। नोटबंदी जिसे सुनकर राजनीतिक दल आज भी हैरान नजर आते हैं। नोटबंदी जिसे सुनकर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते नजर आते हैं। और इसी फैसले ने भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। नोटबंदी के फैसले पर न सिर्फ तारीफ हुई, बल्कि राजनीतिक दलों ने जमकर सड़कों पर हंगामा भी किया। लेकिन बीजेपी हमेशा नोटबंदी की तारीफ करती नजर आती है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। बीजेपी आज भी कहती है कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ हुआ, असंगठित क्षेत्र संगठित हुआ और राजस्व में बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, बीजेपी का दावा है कि नोटबंदी व्यवस्थागत आर्थिक भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका थी। तब से संगठित अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और समाज के सभी वर्गों के लिए आर्थिक लाभ लाई। देश में 500 और 1000 रुपए की करेंसी बंद की गई। करेंसी का 85% हिस्सा था। ये दोनों करेंसी देश में भ्रष्टाचार की पोशाक भी थी। इस काम की सफलता का कारण 8 तारीख के 8 बजे मोदी का निर्णय नहीं है। इस काम की सफलता का कारण 125 करोड़ देशवासी, जिसमें कुछ लाख छोड़ दो, ये जी जान से लगे हैं। इसलिए योजना सफल होना सुनिश्चित है। भाइयों बहनों, नोटबंदी के फैसले के बाद से ही भ्रष्टाचार के लिए इस करेंसी का इस्तेमाल हमेशा के लिए रुक गया। वहीं कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए जरूरी था कि देश में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यमों से किया जाए। इससे करेंसी पर देश की निर्भरता कम होगी और रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के साथ केंद्र सरकार को करेंसी संचालन में कम खर्च करना पड़ेगा। और इसका एक बड़ा फायदा भी हुआ। कैशलेस इकोनॉमी का फायदा सरकार के रेवेन्यू में इजाफे के साथ साथ आम आदमी को भी हुआ, क्योंकि इसका पैसा डिजिटल आदान प्रदान से ज्यादा सुरक्षित हो गया।